Hi class, we are going to start with your new chapter that is our human resources यानी कि हमारे human के जो resources हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे. We have read about natural resources. Now you know that what is natural resource. आपको पता है natural resource कौन से होते हैं, जैसे air, water, land, ये सब हमारे क्या है natural resource है जो हमने खुद नहीं बनाए. बट डू यू नो दैट ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लेकिन क्या आपको पता है जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं. दिस इज़ बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी कन्वर्टेड. ऐसा क्यों है? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू यूज़फुल थिंग्स. कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेंसिल यूज़ करते हो. आपको अगर वुड दे दी जाए या लेड दे दिया जाए या पेंट दे दिया जाए, यू कैन नॉट मेक अ पेंसिल. तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए भी हमें ह्यूमन चाहिए. It is only through human skills and education that we find, extract and then put different natural resources to use. यानी कि ये ह्यूमन की स्किल्स, मतलब हम सब की स्किल्स, काबिलियत और एजुकेशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज उनको प्रोसेस करके एक्सट्रैक्ट करके उनको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर पा रहे हैं. सिंस इंडिपेंडेंस significant progress has been made in India in the field of agriculture and industry. इंडिपेंडेंस के बाद से हमने क्या है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस जो है इंडिया ने करी है. कौन सी फील्ड में? एग्रीकल्चर की फील्ड में और इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में. सिमिलरली एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैव बीन डेवलप्ड टू मेक पीपल ऑफ द कंट्री लिटरेट. यानी कि एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया गया है ताकि हमारी जो कंट्री है वो क्या हो जाए, इलिटरेट से लिटरेट हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए. Researches by scientists and development in all spheres of life have improved the standard of living. जो रिसर्च की गई है साइंटिस्ट ने और जितनी भी डेवलपमेंट की गई है उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का तरीका, वो भी इम्प्रूव बहुत हो गया है. Still a lot more need to be done because half the population is still deprived of even the most basic needs like food, clothing and shelter. लेकिन फिर भी क्या है, there is a lot more need. बहुत सारी अभी भी ज़रूरत की चीज़ें होना बाकी हैं क्योंकि ओनली आधी ही इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उनको बेसिक नीड्स मिल पाती हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. द बिगेस्ट रीज़न ऑफ पॉवर्टी इज़ आवर ह्यूज पॉपुलेशन. जो सबसे बड़ा कारण है पॉवर्टी का, गरीबी का, वो क्या है, हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 100 करोड़. जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कितनी है? 100 करोड़ से भी ज़्यादा है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो अनइवन. जो पॉपुलेशन है कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है. सम एरियाज़ आर थिकली पॉपुलेटेड. जो कुछ एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ जो है थिनली पॉपुलेटेड है. थिन मतलब कम, वहाँ पे कम लोग रहते हैं. द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन की इंडिया में वो कितनी है? 324 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि हर एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 324 पीपल आर करेंटली लिविंग. More than half of our total population live in the 5 states. जो ज़्यादातर, हाफ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे हमारे कंट्री की, वो मेनली 5 स्टेट्स में रहती है. कौन सी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. और जो इसमें से उत्तर प्रदेश है, इट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड सिक्किम की क्या है? लोएस्ट है एज़ पर द सेंसस 2011. मतलब जब हमने 2011 में कैलकुलेट की गई थी. व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीजेज वी फेस शॉर्टेज ऑफ फूड. जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम किसकी शॉर्टेज? खाने की कमी हो जाती है, स्कूल की, कॉलेजेस की, ठीक है, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी बहुत कमी हो जाती है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़
एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो इसकी लिस्ट है वो एंडलेस है, इसका कोई अंत ही नहीं है। एज अ रिज़ल्ट मैक्सिमम पॉपुलेशन रिमेन्स माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो क्या है, माल न्यूट्रिशन और अनएजुकेटेड रह जाती है। मतलब माल न्यूट्रिशन मतलब जिन नरिश्ड रह जाती है, मतलब कमी, जिसमें प्रोटीन्स की या विटामिन्स की कमी रह जाती है और अनएजुकेटेड भी रह जाती है। दे सफ़र फ्रॉम डिफिशेंसीज, वो किससे सफ़र करते हैं, डिफिशेंसी मतलब कमियाँ। और पुअर हेल्थ मतलब उनकी जो हेल्थ है उनको डेफिशिएंसी हो जाती है किसी न किसी विटामिन की, और जो उनकी हेल्थ है वो भी, उस पर भी बहुत असर पड़ता है। विच इज़ फर्दर एग्रीवेटेड बाय एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आगे जाके क्या होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम्स आती है। सो पुअर पीपल रिमेन पुअर एंड कंटिन्यू टू सफ़र, जो गरीब लोग हैं वो गरीब रहते हैं और वो सफ़र भी करते रहते हैं। नाउ 3 out of 4 पीपल इन इंडिया लिव इन विलेज, मतलब हर 4 में से 3 लोग कहाँ पे रहते हैं, विलेज में रहते हैं। लाइफ इन विलेजेस इज़ टफ फॉर एन एवरेज फार्मर, जो एक किसान है उसके लिए जो है लाइफ विलेज में निकालना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। इफ़ क्रॉप प्रोडक्शन इज़ नॉट गुड एंड ही एंड हिज फैमिली हैव टू सफ़र द होल ईयर, अगर वहाँ की जो किसान है, फार्मर है, वहाँ की उसकी क्रॉप की प्रोडक्शन मतलब क्रॉप अच्छा नहीं होगा, इस बारी ग्रो नहीं किया, तो पूरा साल उसकी और उसकी फैमिली को पूरा साल सफ़र करना पड़ता है, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट द विलेजर्स मूव टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स, जिसकी वजह से क्या होता है, उन फार्मर्स को कहाँ जाना पड़ता है, विलेजेस से सिटीज़ में जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ जॉब्स ढूंढने। सच पीपल आर कॉल्ड माइग्रेंट्स, और इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन दे डोंट even get good jobs and end up working on daily wages and in unhygienic condition, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, इसलिए क्या है, उनको अच्छी जॉब्स भी नहीं मिलती और वो कहाँ पर बेसिकली वर्क करते हैं, डेली वेजेस, जहाँ पे रोज़ के पैसे मिलते हैं, ठीक है। और अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, मतलब साफ़ सुथरी कंडीशंस नहीं होती, वहाँ पर भी उन्हें वर्क करना पड़ता है। वी ऑल्सो हैव मैनी ट्राइब्स, हमारी बहुत सारी ट्राइब्स है, लाइक गोंड्स, भिल्स, संतल्स एंड मिनास, ये क्या है, हमारी कुछ ट्राइब्स हैं। हु स्टिल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो आज भी किस पे डिपेंड करती है, फॉरेस्ट पर और उनके प्रोडक्ट्स पर। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी पुअर, जो उन क्योंकि उनका जो है एजुकेशन जो है कम है, उनको नहीं वो पढ़े लिखे, इसलिए जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रहने सहने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी पुअर ही है। However, the government of India has taken certain steps to solve the immediate problems of the people. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर भी कुछ स्टेप्स लिए हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जैसे हाउसेज एंड लैंड्स आर बीइंग गिवन टू द लैंडलेस, कुछ लोगों को घर भी दिए गए हैं और लैंड्स भी दी गई हैं। डिस्पेंसरीज एंड हेल्थ सेंटर्स आर बीइंग ओपन इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज़ में क्या किया, डिस्पेंसरीज़ जहाँ पे मेडिसिन मिलती है एंड फ्री ट्रीटमेंट होता है, और हेल्थ सेंटर्स भी खोले गए हैं। लोन्स थ्रू बैंक्स आर बीइंग गिवन टू स्टार्ट कॉटेज इंडस्ट्रीज़, छोटी इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए लोन्स जो है बैंक से मिलने लग गए हैं। फ्री एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट कोई पैसे नहीं लेती बच्चों को एजुकेट करने के, एंड मिड डे मील्स भी प्रोवाइड करती है, मतलब उनको खाना भी दिया जाता है स्कूल्स में। इट इज़ अ बिग स्टेप टुवर्ड्स इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड कीपिंग द चिल्ड्रन हेल्दी, यानी कि हेल्दी बच्चों को हेल्दी रखने के लिए भी, कि ताकि उन्हें खाना भी ठीक से मिले और एजुकेशन भी उनकी हो, इसलिए ये स्टेप भी लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। मोर न्यू स्कूल्स आर बीइंग ओपन, ज़्यादा नए स्कूल्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू ओपन किए गए हैं। पीपल आर बीइंग एजुकेटेड टू हैव स्मॉल फैमिलीज़ टू रिमूव पॉवर्टी, लोगों को बताया गया है, एजुकेट किया गया है कि आप स्मॉल फैमिलीज़ रखो, ये नहीं 4 4 6 6 बच्चे हों,
एक दो ऐसे रखो ताकि जो आप अच्छे से उनको पढ़ा सको और पॉवर्टी भी, गरीबी भी उससे कम होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर बीइंग जनरेटेड फॉर द जॉबलेस, जो जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है लाई गई हैं और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। सो दिस वाज द ओनली चैप्टर विच इंक्लूड्स कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज किस तरह के से काम आते हैं, कहाँ कहाँ पर शॉर्टकमिंग्स है जिसको हम दूर कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं गरीबी को दूर करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करने के लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू क्लास।